नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कोर्ट मैरिज को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज में खर्चा कितना आएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और कोर्ट मैरिज के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम आपको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। देखिए, भारत में क्या है कि विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा जो जातियां हैं वह भी कई भागों में बटी हुई हैं। कई जनजाति जाति के लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो जो उनके रीति रिवाज है, जो उनकी शादी करने की प्रक्रिया है, जो उनके रीति रिवाज है, वह भी धर्म के अनुसार अलग अलग है। आजकल क्या है, आजकल कोर्ट मैरिज का चलन जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है समय का अभाव। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है, रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं है कि वह 1 हफ्ते आपके घर में रुके। आपके मम्मी पापा के पास भी टाइम नहीं है कि वह आपके लिए जो है अपना 1 महीना जो है दे। तो आजकल कोर्ट मैरिज का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कोर्ट मैरिज में कम समय में शादियां हो जा रही हैं, खर्चे भी कम लग रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको आपके मनचाहे साथी के साथ में कोर्ट मैरिज से क्या हो रहा है कि शादी का प्रूफ भी मिल जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के जरिए शादी जो है वह करना चाहते हैं। जो कोर्ट के जरिए जो शादी करना चाहते हैं उनके पास कोर्ट मैरिज से संबंधित जानकारी नहीं होती है। कोर्ट मैरिज तो उन्हें करना होता है परंतु उन्हें पता नहीं होता है कि हम कोर्ट मैरिज कैसे करें, किसके पास जाएं हम कोर्ट मैरिज के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आज हम आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से देंगे। किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट में शादी करने का खर्च कितना आएगा, यह सब भी हम आपको बताएंगे। अगर आप इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत में कोर्ट मैरिज करने के लिए जो योग्यता है वह दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 21 वर्ष से कम एज का लड़का और 18 वर्ष से कम एज की लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र की होनी चाहिए लड़की और इससे ज़्यादा उम्र का लड़का होना चाहिए। वह 31 साल का हो सकता है, वह 35 साल का हो सकता है, लेकिन वह 21 साल से कम का लड़का नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम एज की लड़की नहीं होनी चाहिए। लड़का और लड़की पहले से शादीशुदा ना हो। जी हाँ, अगर लड़की या लड़का पहले से शादीशुदा है तो वे दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि डिवोर्स ना हो गया हो। अगर दोनों में से किसी की पहले अगर शादी हुई है तो उसका अपने पहले पति से या फिर पहली पत्नी से डिवोर्स हो चुका होना चाहिए। दोनों पक्षों की जो मानसिक स्थिति है वह स्वस्थ होना चाहिए। विवाह के संबंध में जो है जानने को सक्षम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का पागल है, घर वालों ने पैसे के जो है दम पे शादी करा दिया तो आप कोर्ट मैरिज ऐसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे भारत में ऐसी शादियां बहुत देखने को मिलती है कि लड़के को सेंस नहीं है परंतु पैसा अच्छा है तो लोगों ने क्या करा कि जा करके उसका शादी किसी गरीब घर की लड़की से करा दिया। परंतु कोर्ट में ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, दोनों कैपेबल होने चाहिए कि शादी क्या होती है उन्हें समझ में आना चाहिए। शादी के बाद दोनों की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह वो कर सके। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों पक्षों की सहमति बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि लड़के को किडनैप करके लेके आए,
और जो है शादी करा दिया कोर्ट में बंदूक की नोक रख के। आप ऐसा नहीं करा सकते हैं, दोनों की सहमति होना बहुत ही आवश्यक होता है। कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी जो दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट है वह आपको बता दें तो भारत में कोर्ट मैरिज करने से पहले जो है जो आवश्यक दस्तावेज है उसको इकट्ठा करना आवश्यक है। यानी कि कोर्ट मैरिज करने से पहले आपको कुछ तैयारी कर लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऐसी कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। जैसे आयु और पहचान पत्र का प्रमाण, लड़का की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है। इसके लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, यानी कि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पहचान का प्रमाण पत्र। जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, अगर स्कूल छोड़ने का कोई प्रमाण पत्र है तो वह हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी एज लिखी हो और आपकी पहचान आइडेंटिटी हो उसमें वह चल जाएगा। उसके बाद घर के पते का प्रमाण। अब आप कहेंगे घर के पते का प्रमाण क्यों होना चाहिए? भाई आपके मम्मी पापा के पास भी तो नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका बच्चा शादी कर रहा है, कि उन्होंने बस पाला पोषा आपको और आपका जो मन करे वो कर लो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना, मम्मी पापा के पास भी आपके जो है शादी का प्रमाण जाएगा कि भाई बच्चे आपके शादी करना चाहते हैं, आपकी इस पे क्या राय है। तो घर के पते का प्रमाण जाएगा। जोड़े को जो है अपने रहने के लिए एक आवासीय पते, भाई आप कहाँ रहोगे, शादी तो आपने कर लिया, आप रहोगे कहाँ, उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि आपका बिजली का बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी आप घर के पते का प्रमाण दे सकते हैं। पासपोर्ट आकार के फोटो लगेंगे। लड़का और लड़की दोनों के जो अभी हाल की फोटोज होंगी, नए पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है उस पर लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ जोड़े जो हैं उनको शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र किस बात का? कि जोड़ों को अपनी आयु, वैवाहिक स्थिति यानी कि हम अविवाहित है या तलाकशुदा है या विधवा है, और शादी के लिए जो सहमति की घोषणा होगी, अनाउंसमेंट करने वाले जो एफिडेविट है वह जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपको शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा कि आपका पहले से विवाह नहीं हुआ है या आप तलाकशुदा हैं, आपकी एज जो है वह शादी करने लायक हो गई है, लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष हो चुकी है, इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्ट मैरिज के समय में 3 गवाह की आवश्यकता होती है, यानी कि विटनेस की आवश्यकता होती है। जो विटनेस होंगे उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार ही हों, आपके घर वाले हों। हालांकि घर वाले रिश्तेदार होंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको विवाह पंजीकरण फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। लड़का और लड़की दोनों को पंजीकरण कार्यालय यानी कि मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां से आप विवाह पंजीकरण का फॉर्म यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम, पता, व्यवसाय, गवाहों की जो जानकारी है वह भी उसमें शामिल होगी। इसके साथ ही साथ जो विवाह का पंजीकरण शुल्क होता है वह भी आपको जमा करना पड़ेगा। ये जो है 500 रुपये से 1000 रुपये तक हो सकता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका रेट अलग अलग है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क लिया जाता है, जो कि अलग अलग राज्य जिले में अलग अलग हो सकता है। ये तो बात रही डॉक्यूमेंट्स की। अब कोर्ट मैरिज करें कैसे? हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जुटा लिए। अब कोर्ट मैरिज कैसे करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। रजिस्ट्रार के ऑफिस से जा करके मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं और वहां से आवेदन पत्र ले लें। आप जो है विवाह का जो पंजीयक है यानी कि मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय पर जा करके वहीं से जो है मैरिज की सूचना एक आवेदन पत्र के रूप में आप वहां पर एप्लीकेशन लेटर प्राप्त कर लें, उसको भर के जमा कर दें। उसमें क्या क्या विवरण भरेंगे? आपका नाम, पता और जो आप जो है एफिडेविट जो लगाएंगे उसकी डिटेल, जो गवाह है उसकी डिटेल, ये सारी डिटेल्स आप उसमें भरेंगे। विवरण को भर दें। उसके बाद उस एप्लीकेशन लेटर में अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, गवाहों की जानकारी, वे सब भर करके आवश्यक दस्तावेज के साथ उसके संलग्न करें।
जो अभी हमने आपको बताया था, आपका आईडी प्रूफ, गवाहों का डिटेल वगैरह, इसकी सबकी जो दस्तावेज है वह उसमें संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ साथ सभी जरूरी जो दस्तावेज है उसको लगा करके आवेदन पत्र को जमा करें। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ इसमें एक सप्तपदी विवाह जो आप करेंगे, यानी 7 फेरे जो लेंगे, उसका भी एक जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वह भी इसमें संलग्न होगा। आवश्यक जो दस्तावेज है वे आपने संलग्न कर लिया, सभी दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ आपने लगा दिया। उसके बाद आप शुल्क का भुगतान करेंगे, यानी कि विवाह की जो सूचना की प्रक्रिया होगी वह फिर आपको लागू हो जाएगी। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में जो विवाह की सूचना होगी यानी नोटिस होगा, वह विवाह की तारीख से कम 30 दिन पहले देना होगा। यानी कि हालांकि प्रैक्टिकल ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट कर देते हैं तो रजिस्ट्रार आपको जो है आपकी सहमति से, या हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम देगा कि भाई इस दिन इस समय पर आप आ जाइएगा, हम आपकी शादी करा देंगे। आपको बता दें 30 दिनों का जो ये नोटिस पीरियड होता है, ये इसके लिए होता है कि इस समय कोई भी व्यक्ति इस मैरिज पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। यानी कि लड़के वालों के घर में भी नोटिस जाएगी, लड़की वालों के घर में भी नोटिस जाएगी। इससे क्या होगा कि जो आसपास लोग हैं, जो जानकार है, ऐसा नहीं, कोई ऑब्जेक्शन अगर उन्हें है तो वे दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए लड़की 18 साल से कम उम्र की है, ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। लड़के की उम्र 21 साल से कम है, ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। लड़की जो है वह विवाहित है, उसने नहीं बताया कि वह विवाहित है, ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। या लड़का भी इस टाइप से कुछ भी अगर है तो उसके लिए वह ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। इसके पास कोई भी ऐसा कारण हो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों का अगर वह उल्लंघन करता है तो वहां पर जाकर के मैरिज रजिस्ट्रार पर इन आपत्तियों की जो है दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जो मैरिज रजिस्ट्रार होगा, अगर कोई आपत्ति आई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी वैधता निर्धारित करता है। अगर ऑब्जेक्शन सही है तो शादी नहीं कराएगा, ऑब्जेक्शन गलत है तो आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद घोषणा पत्र जो है जारी होता है। नोटिस की जब अवधि पूरा हो जाएगी, यदि कोई भी कानूनी जो आपत्ति है वह नहीं आई है, कोई भी लीगल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है, तो लड़का और लड़की दोनों को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होता है और अपनी शादी के जो इरादे हैं उसकी घोषणा करना होता है। दोनों पक्ष ये पुष्टि करते हैं कि भाई हम ठीक है, शादी करने के लिए तैयार हैं, कोई बाधा नहीं है, किसी ने हमको किडनैप नहीं किया है, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। और फिर जो गवाह होंगे, 3 गवाह विटनेस होंगे, वे भी घोषणा के समय वहां उपस्थित रहेंगे और वे जो है मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जो है अपने हस्ताक्षर करेंगे। और जब तीनों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, गवाह के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो जो शादी होगी, विवाह अनुष्ठान जो होगा, वह मैरिज रजिस्ट्रार और गवाहों की मौजूदगी में जो है वह संपन्न होगा। रजिस्ट्रार जो है वह विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ेगा और जोड़ों को जो है प्रतिज्ञा कराएगा। अंगूठी अगर है तो उसका आदान प्रदान कराएगा, अंगूठी नहीं है तो माले का आदान प्रदान कराएगा और फिर आपका विवाह जो रजिस्टर है उस पर हस्ताक्षर करा देगा और उसके बाद में यह विवाह की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जो विवाह अनुष्ठान है वह आप किसी आर्य समाज मंदिर में भी कर सकते हो और उसको जो है उसकी जो रिपोर्ट है वह आप लगा सकते हो, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिलता है वह आप लगा सकते हो। शादी का सर्टिफिकेट फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। शादी के बाद में मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो कि आगे चल करके भविष्य में आपके मैरिज कपल्स के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये तो बात रही कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे, प्रक्रिया क्या होगी कोर्ट मैरिज की। अब आपको बता दें कि मन में आता है ना कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो भारत में विवाह की जो ये प्रक्रिया है, इसको पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाहों का उपस्थित होना आवश्यक है। जो गवाह होंगे वे, उनकी जो आयु होगी वह 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। गवाह के रूप में आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है या कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो आपको जानता है।
विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना बहुत ही आवश्यक होता है। मैरिज के दौरान जो गवाह होंगे उनको रजिस्ट्रार के सामने जो है रजिस्टर पर सिग्नेचर करने होते हैं, तभी जो है शादी मान्य होती है। और गवाह इस प्रक्रिया में जो अपनी कानूनी पुष्टि करते हैं, यानी कि लीगल कंफर्मेशन प्रदान करते हैं कि लड़का और लड़की जो है दोनों को बिना किसी दबाव के खुद की इच्छा से इन्होंने शादी की है। उसके बाद आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। और ये जो रजिस्ट्रार होते हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसको जो है रखते हैं इस सर्टिफिकेट, क्योंकि और इसके अलावा भी क्या होता है, कहीं भी आजकल आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कुछ भी काम कराने जाते हैं, आप देखते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आजकल तलाक के मामले भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो तलाक लेने के लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब आप करेंगे कि कोर्ट मैरिज के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज करने के सबसे पहले फायदे क्या है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। तो कोर्ट मैरिज करने के फायदे क्या है। सबसे पहला बात तो इसकी एक कानूनी वैधता हो जाती है कि इंडियन लॉ के तहत जो है एक मान्यता प्राप्त हो जाता है और जो कि पूरे भारत में मान्य होता है। विवाह प्रमाण पत्र लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, अगर आप दूसरे धर्म या जाति में शादी कर रहे हैं तो ऐसे करने वालों जोड़ों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो अलग धर्म के हैं, जो अलग जाति के हैं, सरकार के द्वारा उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं अपनी आगे की लाइफ अच्छी करने के लिए, तो वह भी आपको इसके थ्रू प्राप्त हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर जो धर्म जाति के खुद के धर्म जो आपके धर्म जाति के लोग होते हैं वह आप पर दबाव डालते हैं, मारपीट करते हैं, बाद में शादी तुड़वा देते हैं, तो ऐसा इसमें होने की संभावना नहीं होगी। यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ये उन जोड़ों के लिए फायदेमंद होता है जो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। इसमें विवाह करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम खर्च में आसानी से शादी हो जाती है। दूसरी बात, गोपनीयता बनी रहती है। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो रजिस्ट्रार जो गवाह है वो बस, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। शादी करते हो तो भाई सबको पता होता है, ठीक है, तो दिखावे से भी बच जाते हो, खर्चा भी कम होता है, तो ये सारी चीजें भी फायदे हैं। इसके साथ ही साथ कानूनी सुरक्षा भी आपको प्रदान होगा, यानी कि पति और पत्नी दोनों को लीगल प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी तो वह भी इसमें प्रदान होगा। किसी भी विवाद से निपटाने के लिए, किसी भी अधिकार, अगर आपको अधिकार को प्राप्त करने के लिए भी यह आपकी हेल्पफुल होगी। अब भैया कोर्ट मैरिज के लिए नुकसान क्या होगा, ये तो रही फायदे की बात। अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है तो उसके नुकसान क्या होंगे। पहली बात तो जो पारंपरिक जो रीति रिवाज होते थे, संगीत होता है, बेदी होता है, हल्दी होता है, वह सब आपकी रीतियाँ इसमें नहीं होंगी। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ रहा है, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन यह वीडियो भी बनाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें पारंपरिक रीति रिवाज जो होंगे उनकी कमी हो जाएगी। भाई लोग डांस नहीं करेंगे, आप डीजे लेके नहीं डीजे पे डांस नहीं कर पाएंगे, आप बारात लेके नहीं जा पाएंगे, जो लहंगा तरह तरह के डिज़ाइनर लहंगे आप ढूंढ के लाते हो पहनने के लिए शादी में, वह नहीं पहन पाओगे। तो ये अलग अलग जो संस्कृतियां हैं वह आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो पारिवारिक विरोध है वह भी हो सकता है, आपको पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मामले में क्या होता है, अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अगर शादी उन्होंने कर ली है कोर्ट मैरिज, तो परिवार वाले गैर कानूनी कदम भी उठा लेते हैं, जो कि मैरिज कपल्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और जो सीमित सामाजिक जो मान्यता है वह भी कहीं ना कहीं इसमें नहीं मिलती है। कुछ रूढ़िवादी टाइप के लोग होते हैं जो कि पारंपरिक समुदाय के द्वारा आज भी इसे सामाजिक कलंक के रूप में माना जाता है, तो यह भी आपका इसको भी सामना करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि मैम ये तो बता दीजिए कि इसमें खर्चा कितना आएगा, कोर्ट फीस क्या लगेगी। तो आपको बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोर्ट फीस अलग अलग होती है,
लेकिन यह फिर भी आपको 500 से लेकर के 1000-2000 तक हो सकती है। उसके बाद में शपथ शुल्क जो एफिडेविट है उसकी कितनी फीस होगी, तो आपको बता दें कि एफिडेविट की फीस 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक हो सकती है। वह आपके नोटरी पर डिपेंड करता है, आपके वकील पर डिपेंड करता है कि वह आपसे कितनी फीस लेते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।